काम नहीं हो पा रहा काम बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। हाँ। आते हैं सुबह से बैठ के चले जाते हैं, 10-20 दाना बिक गया तो बिक गया, हाँ। नहीं भगवान के सहारे बैठे हैं बाबू, क्या करा जाए। पहले आपको लाइब्रेरी में जगह नहीं मिलती थी, पीजी में आपको जल्दी जगह नहीं मिलती थी, बाजारें आपको पूरी फुल रहती थी, पर अब ऐसा सूना सूना सा लगता है। कि लाइब्रेरी ये है, ये सील देख सकते हैं, सील लगी हुई है। कम से कम 75% जो है ना लोगों का काम खत्म हो चुका है जी जो पहले जो आते थे स्टूडेंट आते थे वो रेंट पे मकान भी लेते थे, सब कुछ लेते थे बेचारे। अब तो यहाँ 10% भी नहीं आ रहे बच्चे। जी हाँ, अब सारे बच्चे यहाँ से चले गए। दोस्तों देख सकते हैं, ये है मुखर्जी नगर की संकरी संकरी गलियाँ। यहाँ पर सभी लाइब्रेरियाँ बंद हो गई हैं, छात्र यहाँ से चले गए हैं, लाइब्रेरियों को सील कर दिया गया है, नोटिस भी दे दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं एक लाइब्रेरी ये है, ये सील देख सकते हैं, सील लगी हुई है और इस प्रकार से सील लगाई गई है। ये नोटिस भी है, 1.5 लाख रुपए पेनाल्टी के रूप में बोला गया है। तो कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी सालों से हो सकते हैं, महीनों से हो सकते हैं। आखिरकार मुखर्जी नगर का जो माहौल पहले देखा करते थे आप, अब वो नहीं दिखता है, सूनापन है, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के व्यापारियों पर, यहाँ के जो मकान मालिक थे उन पर क्या असर पड़ा है और स्टूडेंट क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि यादव है और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि मैंने भी घर पे जब मैं था तो मैंने भी सुना था कि जो तैयारी अच्छी होती है वो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में ही होती है। तो यही जानते हुए बचपन से सुना था, इस इलाके के बारे में काफ़ी देखा सा जाना था और बहुत क्राउड भी होता था। तो मतलब कि फिर मैं यहाँ तैयारी करने के लिए आया घर से, और फिर मैं जब अब मैं आके देखा हूँ 2 साल बाद, तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी माहौल अब हल्का सा हो गया है और मतलब कि अब वो रौनक नहीं रही जो पहले रहा करती थी। पहले आपको लाइब्रेरी में जगह नहीं मिलती थी, पीजी में आपको जल्दी जगह नहीं मिलती थी, बाजारें आपको पूरी फुल रहती थी, पर अब ऐसा सूना सूना सा लगता है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर यहाँ जो है ना कम से कम 75% जो है ना लोगों का काम खत्म हो चुका है जी जो पहले जो आते थे स्टूडेंट आते थे वो रेंट पे मकान भी लेते थे, सब कुछ लेते थे बेचारे। अब तो यहाँ 10% भी नहीं आ रहे बच्चे। जी हाँ, अब सारे बच्चे यहाँ से चले गए। अब कोई कह रहा नवेटा जा रहे हैं, कोई कह रहा हम अशोक वहाँ जा रहे हैं, अशोक विहार जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई जा रहा है, यहाँ से सब निकले। अच्छा। वैसे आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। क्या कितना असर पड़ा है आपके काम? यहाँ सर समझ लो 75% काम कम होगा। 75%। और स्टूडेंट जो हैं तो अभी कितने परसेंट यहाँ पे रुके होंगे? मुश्किल है 10% है। 10% बच्चे जा चुके हैं। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? ऐसा MCD वाले ने बताया करे ये चीज़ है, यहाँ सील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, लाइब्रेरी सील हुई है, कुछ PG भी सील हुई है। उसकी वजह सील की वजह से बच्चे सारे भाग गए। लाइब्रेरी इस साइड भी देख सकते हैं, ये यहाँ भी थी, इस साइड भी लाइब्रेरी थी, ये लाइब्रेरी इधर भी थी। इस प्रकार से यहाँ पे लाइब्रेरियाँ चलती थी। लाइब्रेरियाँ बंद हुई हैं, सील हुई हैं और ये पूरी बिल्डिंग है, देख सकते हैं। स्टूडेंट इसमें पूरी बिल्डिंग में रहा करते थे, लेकिन अब बिल्डिंग ही खाली हो गई है, स्टूडेंट चले गए हैं। इसी प्रकार से पूरा एरिया है जो मुखर्जी नगर का, वो खाली हो गया है, छात्र जा रहे हैं। आप ही की दुकान है? हाँ बाबू, हमारी है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये खालीपन सा, सूनापन सा क्या हो गया है यहाँ पे? बाबू सूनापन से देख रहे हो, बेरोजगारी हम हो गए, क्या करें। अब एक दिन ले आते हैं 100 दाना, 3 दिन में बिकता है, खा पी के बराबर हो जाता है। कुछ मंडी वाला कर्जा चढ़े जा रहा है, क्या करा जाए। काम नहीं हो पा रहा काम बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। आते हैं सुबह से बैठ के चले जाते हैं, 10-20 दाना बिक गया तो बिक गया, नहीं भगवान के सहारे बैठे हैं बाबू, क्या करा जाए। पहले जैसे रोजगार जो पहले जो शुरू में जब से ये आग लगी है ना, उसके बाद यहाँ से खत्म ही हो गया माहौल, कुछ भी नहीं रह गया है। ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, 3-4-5 महीना हो गया समझ लो, टाइम ही पास कर रहे हैं। अच्छा, तो गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है? अभी नहीं, अभी बच्चे रोटी भी खाना मुश्किल है समझ लो। कहीं 40 बिकता है, कहीं 20 बिक जाएगा, कहीं 30 भी 100। आज शनिवार 2 दिन का माल ले आया हूँ, अब 2 दिन बेच के देखो, 2 दिन में बिकता है, 3 दिन में बिकता है, कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं ना। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 5 है बाबू। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों को पढ़ाई भी करवाते होंगे? पढ़ाई भी कराते बाबू। खुद का घर है कि बाबू किराए पर रहते थे। किराए पे? क्या किराया देते हैं? 3000 रुपये। 3000 रुपये किराया देते हैं। किराया देना, बच्चों को पढ़ाना, तो टोटल सरकारी में पढ़ाते बाबू, झूठ में प्राइवेट में हमारा बस का नहीं है, सरकारी में पढ़ाते हैं। हाँ, सरकारी में पढ़ाना भी अच्छा है। सरकारी में पढ़ाते बाबू, सरकारी में पढ़ाते हैं। तो कितना आपके काम पे फर्क पड़ा है पूरा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। एक दिन में पहले 150, 100, 150, 200 बिक जाता था, अब 50 दाना नहीं बिक रहा है, क्या करें।
दोस्तों देख सकते हैं ये है मुखर्जी नगर की संकरी संकरी गलियाँ। इस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट रहा करते थे। अब भी कुछ इक्का दुक्का रहते होंगे, यहाँ से स्टूडेंट जा रहे हैं और कारण यही है कि यहाँ की जो गलियाँ संकरी गलियाँ से तंग थे। देख सकते हैं ये ऊपर भी देख सकते हैं, इस प्रकार से रहते थे। अब जो मुखर्जी नगर खाली हो रहा है कारण यही है, यहाँ पर कोचिंग संस्थान जा रहे हैं। आइए आइए निकलिए। हाँ क्या करते हैं? हम तो कुछ भी में ठल्ले पड़े हैं। ये ठल्ले पड़े हैं। हाँ, अब क्यों ना यहाँ पे सन्नाटा पसरे। कारण ये असुविधाएं थी स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे वायर देख सकते हैं, ऊपर वायर इतने हैं, कभी भी कहीं आग लग सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। इन सबको सेफ्टी को देखकर स्टूडेंट यहाँ से पलायन कर रहे हैं और जाना भी ठीक है। अन्य जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे सुविधा ज़रूर होनी चाहिए। इनका जो किराया 10,000 12,000 इस प्रकार से हुआ करता था और है भी। इस प्रकार की गलियों में रहते थे, मजबूर थे स्टूडेंट, क्या करें। यहाँ पे जो कि कोचिंग संस्थान थे, कोचिंग संस्थान जाने से स्टूडेंट भी जा रहे हैं। ये सच्चाई जो नगर की देख पा रहे हैं ये है। इस प्रकार की जो तंग गलियां हैं, कीचड़ है, यहाँ से स्टूडेंट दिन भर आते थे जाते हैं। हज़ारों स्टूडेंट आते जाते रहते हैं इस प्रकार से। और साइड हो जाइए। और इन गलियों से इसी प्रकार से गलियां हैं लगातार, यहाँ से भी स्टूडेंट आते हैं। आ जाओ मैडम। ये आना जाना है, ऐसी गलियों में रहते हैं स्टूडेंट और महंगा महंगा किराया है। ये लोग देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, इन सभी का किराया कहीं 6,000 कहीं 8,000। और पढ़ते भी स्टूडेंट क्या करें, कोचिंग संस्थान होते थे तो पढ़ना भी उनको ज़रूरी था, रहना भी ज़रूरी था। इसी की वजह से यहाँ का किराया काफ़ी ज़्यादा है। ये देख सकते हैं ये गलियों का ये सकरापन, ये मजबूर हैं स्टूडेंट यहाँ पे रहने के लिए। लगातार स्टूडेंट यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आते थे, अब क्या असर पड़ गया है? बहुत सारा आधा काम रह गया है पहले से। बच्चे कहाँ चले गए यार? बच्चे नोएडा और करोल बाग। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आधे का फर्क पड़ गया है। यहाँ सारे कस्टमर जो हैं जी स्टूडेंट थे वो सब के सब चले गए। जी। पीजी बंद हो गए, लाइब्रेरी बंद हो गई है। अच्छा। इसकी वजह से दुकान आधी से ज़्यादा कम हो गई। आधे से ज़्यादा कम हो गई। तो आपका ये परमानेंट खुद का दुकान है? परमानेंट खुद का है। हाँ। इसीलिए बचे पड़े, नहीं तो हम भी निकल जाते। अच्छा, किराए से दुकान चलाना तो मुश्किल है। हाँ। अच्छा, लगभग क्या दुकान का किराया हो सकता है यहाँ पे? यहाँ 17-18 हज़ार रुपये। तो दोस्तों मुखर्जी नगर में जैसे कि लगातार स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं, छात्र जा रहे हैं और कोचिंग संस्थान बंद होने से यहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ा है उन लोगों पर जो यहाँ पर व्यापार करते थे, चाहे वो दुकानें हो रेडी पटरी की, चाहे वो चाय की दुकानें हों या मकान मालिक हों, सभी पर असर पड़ा है। ये मुखर्जी नगर का हाल हो गया है, सुनसान है। आज भी स्टूडेंट हैं लेकिन उतनी संख्या में नहीं है। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये खाली खालीपन सा क्या हो गया, सुना सा ये एरिया पूरा? ये कोचिंग और वो लाइब्रेरी बंद हो गई यार। कोचिंग लाइब्रेरी। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं दिल्ली मेट्रो में। अच्छा, तो यहाँ पर कितने समय से हैं आप? मेरे को गया 5.5 साल। 5.5 साल। जो अभी का जो माहौल है और पहले के माहौल में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? कम हो गए हैं, बिल्कुल स्टूडेंट बहुत कम हो गए हैं। मतलब मान के चलो यहाँ से 40% स्टूडेंट चले गए। इसका क्या असर पड़ा होगा यहाँ पे? भाई असर तो मान लो ये चाय वाला है, हाँ। इस पे भी असर पड़ा हाँ। है। वो रेडी वाले हैं उन पे भी असर पड़ा है, ठीक है ना। पीजी जिसने कर रखे हैं उस पे भी असर पड़ा है। फ्लैट्स हैं उन पे भी असर पड़ा है। अच्छा, यहाँ का जो हिस्ट्री है शायद ऐसा लग रहा है कि कभी ख़त्म भी हो सकती है 2-4 महीने में, क्योंकि यहाँ से कोचिंग संस्थान दूसरी ओर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके बाद एमसीडी की कार्रवाई हुई और जो यहाँ की सबसे बड़ी संस्था है स्पेशली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए दृष्टि, उसके जो है कई क्लासरूम सील कर दिए गए, लाइब्रेरी सील हो गई। और दृष्टि का और यहाँ तमाम कोचिंग संस्था हैं, कुछ बात चल रही है कि वो नोएडा जाएंगे या कहीं अन्य शिफ्ट होंगे और इस कारण से ये बच्चे जो है एक पलायन की स्थिति है। मकान मालिक, उनसे मकान मालिक जो यहाँ पीजी के मालिक थे उनका एक जो है वर्चस्व था। जी।
मनमानी भी करते थे। जी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक विद्यार्थियों के लिए एक ऑप्शन भी खुला है कि भाई अन्य जगहों पे भी पढ़ाई हो सकती है। तो ये कि जो रेंट है यहाँ पे, क्या रेंट हुआ करता था यहाँ पे, अभी है क्या? यहाँ पे मतलब कि जैसे फ्रंट में जैसे मुखर्जी नगर पड़ता है, ये जो मार्केट है जो जी। रोड के साइड में है, जी। वहाँ पे तो रेंट शायद 12,000, 15,000, 10,000, मिनिमम 10,000 था। 10 से लेके 15,000 रुपये हाँ। पीजी का देते थे। हाँ। उसके पीछे इंदिरा विकास पड़ता है, जी वहाँ पे भी कम से कम 5,000 रुपये पीजी का, जो 5 से 7,000, 8,000 वहाँ पे था। और आसपास भी नेहरू विहार है, वहाँ पे लोग रूम लेके रहा करते थे। अब जैसे कि जिस प्रकार से बच्चे यहाँ से जा रहे हैं तो थोड़ा सा जो रेंट है उन्होंने भी डाउन कर दिया है। यहाँ भी दुकानदारों से भी हम बात करते हैं, जैसे कि ये जूस की दुकान। हम, हाँ जी भाई, क्या नाम है? नफीस। नफीस जी। क्या फ़र्क पड़ा है आपकी दुकान पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। 100 में से 20% काम बचा है बस। 20%, 80% चला गया है काम। यहाँ पे खालीपन हो गया है, क्या अंतर हुआ है यहाँ पे, क्या हो गया ऐसा? कोचिंग सारी बंद है और क्या। कोचिंग बंद हो गई है, तो क्या असर पड़ा है काम पर? काम का तो सब पे पड़ा है, मेरे थोड़ी सारे जितने हैं। सबको पड़ गया ना। अभी कितने बजे से कितने बजे तक लगा? मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, रात को 11 बजे जाता हूँ। रात में 11 बजे, हाँ। सुबह 6 से 11। हाँ, पूरा समय यहीं दे रहे यही रहता हूँ सुबह सारा दिन। हैं। तो परिवार के लिए तो समय दे ही नहीं पा रहे हैं। नहीं तो परिवार के लिए कहाँ टाइम, अकेला आदमी कमाने, परिवार तो मेरा खत्म हो गया है। हाँ, अब मैं अकेला ही हूँ, कमाता हूँ, बच्चों को शादी करना है। हाँ। अब इसलिए परेशानी है, जब पैसा रहेगा जब तो शादी ब्याह होगा, घर द्वार बनेगा, घर मकान भी नहीं बना है, वैसे ही किराए पर रह के गुजारा कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोरखपुर यूपी का। अच्छा, तो दिल्ली में कब आए थे आप? दिल्ली में तो 12 साल का था तब। 12 साल से। 12 साल से क्या काम कर रहे थे? मैं नौकरी करता था भैया। नौकरी हाँ, प्राइवेट करते थे? प्राइवेट करते थे। अच्छा, कौन से काम करते थे मैं नौकरी? बिस्कुट ब्रेड बनाते थे, ब्रेड। अच्छा, फिर उसको छोड़ के अपना काम किया फिर? फिर अपने बच्चे शादीशुदा हो गया, 1500 में गुजारा नहीं होता था, फिर अपना काम करने लगा। रिक्शा, कुछ दिन रिक्शा चलाया, जैसे जो खाली नहीं रहा, जो काम मिला वो करते रहा भाई। हाँ, जो मिला वो। हाँ, खाली बैठा नहीं कभी। हाँ, बच्चों के लिए पेट पालने के लिए जो मर्जी, चोरी नहीं किया बस। हाँ। बाकी जो मर्जी रिक्शा कर चलवा लीजिए, मजदूरी करवा लीजिए, जो मिला वो गर्रा माटी करवा, जैसा मिला वैसा कर रहा, पेट भरता रहा, किसी का हाथ नहीं बेचे फैलाया।